1909 की एक जुलस्ती दोपहर। साल था 1909। गर्मी ऐसी कि जैसे सूरज आसमान से उतरकर धरती पर आ गया हो। भारत अंग्रेजों के अधीन था, लेकिन रेलवे का जाल, अरे वो अपनी जवानी में था। नक्शों पर बने प्लान अब पहाड़ों, मैदानों, नदियों और जंगलों को चीरते हुए देश भर में फैल रहे थे। हर रोज भाप से चलने वाले इंजन हाफते कांपते, काला धुआं छोड़ते प्लेटफॉर्म से गुजरते और धरती को थरथराते थे। लेकिन अफसोस, इंजन जितने ताकतवर थे, यात्रियों की सुविधा उतनी ही कमजोर। न टॉयलेट, न पंखा, बस लकड़ी की बेंचें, पसीने से तरबतर यात्री और खिड़कियों से झांकती धूल भरी हवा। इन्हीं हालात में एक शख्स था जिसे इतिहास खुद भी नहीं भुला सका। ओखिल चंद्र सेन, एक सीधे सादे बंगाली सज्जन, हमेशा मुस्कुराते हुए, शेरवानी और मफलर में सजे, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में खाने की चमक। खाने के दीवाने, मगर सिर्फ खाने के नहीं, तहजीब, सफ़र और जिंदगी के भी। ओखिल बाबू अक्सर कहते थे, रेल यात्रा पूजा है, उसे खाली पेट करना पाप है। और वो पूजा करते थे, पेट भरकर। टिफिन, आम और तकदीर की गड़बड़। एक तपती दोपहर ओखिल बाबू अहमदपुर जाने वाली लोकल ट्रेन में सवार हुए। कोई फर्स्ट क्लास नहीं, एकदम आम डिब्बा, पसीने और मच्छरों से भरा, लकड़ी की सीटों वाला। लेकिन ओखिल बाबू ने तैयारी ऐसे की जैसे कोई राजा शिकार पर निकला हो। उनके पास था एक तांबे का 3 मंजिला टिफिन। पहली परत, तंदूर से निकले ताज़ा पराठे, हींग और अजवाइन की खुशबू लिए। दूसरी परत, आलू की मसालेदार सब्जी जिसमें राई, हरी मिर्च और करी पत्ता। तीसरी परत, कुरकुरी चने की दाल, तिल में तली हुई। और सबसे ऊपर कपड़े में लिपटे 2 रसीले आम, जैसे मीठा गुनाह। ओखिल बाबू ने तसल्ली से खाया, हाथ धोए, पानी पिया, लंबी सांस ली और आंखें मूंद ली। सफ़र, पेट और सुकून तीनों एक हो चुके थे, मगर जो होना था वो पेट पहले ही बता चुका था। जैसे ही ट्रेन अहमदपुर स्टेशन पर रुकी, ओखिल बाबू के पेट में गड़बड़ शुरू हुई। पहले हल्की गड़गड़ाहट, फिर तेज दबाव और फिर खतरे की घंटी। ओखिल बाबू ने पूरे संयम से लोटा उठाया और स्टेशन के एक कोने की ओर बढ़े। स्टेशन सुनसान था, न कोई दुकान, न शौचालय। वो घुटनों के बल बैठे, प्रकृति से जुड़ने ही वाले थे कि फू, गार्ड की सीटी बजी। छुक छुक छुक, ट्रेन चल पड़ी। ओखिल बाबू चौंक गए, एक हाथ में लोटा, दिमाग में तबाही। फिर वो दौड़े, और ऐसा दौड़े कि अहमदपुर हिल गया। ओखिल बाबू नंगे पांव प्लेटफॉर्म पर दौड़ रहे थे। लोटे से पानी छलक रहा था। पीछे यात्री तालियां बजा रहे थे, बच्चे ठहाके लगा रहे थे और एक चाचा बोले, ऐसा भागा है जैसे नागिन पीछे पड़ गई हो। एक महिला ने पल्लू से मुंह छिपाया। एक कुली बोला, साहब को टॉयलेट चाहिए था, पर तकदीर ने उन्हें इतिहास दे दिया। मगर ट्रेन दूर जा चुकी थी। ओखिल बाबू हांफते हुए थके कदमों से खड़े थे, हाथ में लोटा और साथ में इज्जत की चिता। बहुत से लोग उस दिन को भूल जाते, मगर ओखिल बाबू नहीं। अगले दिन उन्होंने कोलकाता के पोस्ट ऑफिस से रेलवे बोर्ड दिल्ली को एक खत लिखा। खत छोटा मगर तगड़ा। अगर उस गार्ड पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं यह घटना देश के हर अखबार को भेज दूंगा। में इज्जत की चिता। लोटा बचा है, लेकिन अब सब्र नहीं बचा है। दिल्ली के रेलवे ऑफिस में ये चिट्ठी पहुंची। पहले सब हंसे, फिर एक अंग्रेज अफसर बोला, वेट अ मिनट, हमारे ट्रेनों में टॉयलेट क्यों नहीं है? सन्नाटा छा गया। पहली बार सफाई और सम्मान पर मीटिंग बुलाई गई। पॉलिसी का जन्म रेलवे कार्यालय में उच्च अधिकारियों की मीटिंग हुई। कुछ बोले, ये तो मामूली शिकायत है, लेकिन मुख्य अधिकारी बोले, ये शिकायत नहीं, करोड़ों पेटों की चीख है। अगर अब नहीं सुधरे तो अगली लोटा क्रांति कहीं और ना हो जाए। वहीं फैसला लिया गया, सभी यात्री गाड़ियों में शौचालय तत्काल लगाए जाएंगे। और भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा, लोटे से। समय बीता, आज़ादी आई, ट्रेनें आधुनिक हुईं, मगर दिल्ली के नेशनल रेलवे म्यूजियम में आज भी एक कांच के डिब्बे में एक पीली पड़ चुकी चिट्ठी रखी है और साथ एक पीतल का लोटा। गाइड लोगों को रोककर बताते हैं, ये लोटा नहीं, एक क्रांति है, एक यात्री की पुकार जो नीति बन गई। बच्चे हंसते हैं, बुजुर्ग सिर हिलाते हैं, कुछ तो श्रद्धा से लोटे को नमस्कार भी करते हैं। अंतिम दृश्य, लोटे का सबक, इतिहास हमेशा तलवारों, राजाओं या साजिशों से नहीं बनता। कभी कभी इतिहास बनता है प्लेटफॉर्म पर, आम खाकर, लोटा थामे, एक सच्चे इंसान की शर्मिंदगी से।
ओखिल बाबू ने खुद तो कुछ हासिल नहीं किया, पर उनकी झिझक ने लाखों को राहत दी। जब भी आप ट्रेन में टॉयलेट इस्तेमाल करें, सोचिए, ये वो सुविधा है जिसकी कीमत एक आदमी ने अपनी इज्जत से चुकाई। समाप्त। इतिहास के कुछ हीरो तलवार से नहीं, लोटे से पहचाने जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर। और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं।